क्रांतिकारी भाषण मेघवाल साहब का। और बिल्कुल बचपन की याद आ गई। मैं चेतना भाटी राजस्थान पुलिस में DYSP हूँ। और वर्षों पहले क्योंकि मेरा जन्म जैसलमेर जैसी धरती से हूँ मैं, तो मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। मैं उस स्लोगन की गायिका हूँ। और आज बहुत सारी बेटियों के रूबरू होने का मुझे जो अवसर मिला है, मेरा सौभाग्य। मेघवाल साहब ने एक बात कही कि बच्चियों को बोलते हैं कि तुम क्या बनोगी, कुछ नहीं बनोगी, क्या बनेगी, इसके माता पिता क्या कर पाएंगे, इनसे शादी कौन करेगा। तो अन्ना हजारे साहब का एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है कि जिन लोगों में अपमान का घूंट पीने की शक्ति होती है, जिन लोगों में अपमान का घूंट पीने की शक्ति होती है, वही इतिहास लिखते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कई चीजों को रोका जाता है। मैं भी, आप देखिए कि 50+ मेरी उम्र है, तो आप सोचिए कि 50 साल पहले का जैसलमेर और अभी का जैसलमेर बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है और बेटियों को तो पढ़ाते भी नहीं है, आगे बढ़ाते भी नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूँ मन से मेरे पेरेंट्स का, मुझे पुलिस जैसी नौकरी में भेजा और 27-28 साल की मेरी नौकरी मिली। मैं महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने का पूरा प्रयास करती हूँ। जो मेरी तरफ से मैं उन्हें दे सकती हूँ, मैं उन्हें देने का पूरा प्रयास करती हूँ। और आपने ये भी बोला कि हॉस्टल होना चाहिए। मैं तन मन और धन से भी आप लोगों के साथ हूँ। जहाँ आपको मेरी सेवा की जरूरत है, आप बिल्कुल आदेश कीजिए। बच्चियों को एक विशेष तौर से कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं साइबर की इंचार्ज हूँ, कि साइबर क्राइम से दूर रहिए। OTP मत बताइए, अननोन लोगों से संपर्क मत रखिए, उनके साथ दोस्ती मत कीजिए। उनका जो रिजल्ट होता है वो आप देखते हैं कि आप जैसी बेटियों की लाश जो है ना, वो संदूक के अंदर पुलिस को मिलती है और एक लावारिस की तरह आपका दाह संस्कार होता है, क्योंकि पुलिस आपके पेरेंट्स को कई बार ढूंढ नहीं पाती है। तो इन चीजों से आप दूर रहिए। और अगर फंस गए हो तो कहने का मादा भी रखिए कि ये मेरे से गलती हो गई है। आत्महत्या मत कीजिए, क्योंकि शिवखेड़ा साहब ने कहा है जीत आपकी किताब में कि आत्महत्या अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है। और वो आदमी ही क्या जिसकी जिंदगी में संघर्ष नहीं आए। मेरी जिंदगी में बहुत संघर्ष आए हैं और मैं अपनी लाइनें आपको भी समर्पित करती हूँ और मेरे खुद को भी समर्पित करती हूँ कि संघर्ष आए हैं, आते रहेंगे। संघर्ष आए हैं, आते रहेंगे। संघर्षों को आने दो और हौसलों का कफन बांध लो, कुदरत को बुझाने दो। ठोकरें मिलती रहेगी, ठोकरें मिलती रहेगी, कभी नहीं बिखरना तुम। आशाओं का दामन थामे कदम कदम निखरना तुम। लाक्षागृति ज्वालाओं में सूरवीर नहीं जलते हैं और ये मत भूलो गुलाब हमेशा कांटों में ही बढ़ते हैं। ये मेरी कविता की कुछ लाइनें थी। और फिर मैं कुछ कविताएं मेरी बेटियों को समर्पित करूंगी, जो मैं हर फंक्शन के अंदर बोलती हूँ कि हर जख्म को दिलों में छुपाती है बेटियां। बेटों सफर जब निभाती है बेटियां, है जिंदगी में उसकी अहमियत बहुत, फिर दुनिया की कोख से गिराती है बेटियां। रहती हमारे दिल में धड़कन सी बेटियां, महकती घर आंगन में चंदन सी बेटियां। हर घात को हर जुल्म को सहती है बेटियां, हर गम को हर पीड़ा को कब कहती है बेटियां। इन बेटियों का कोख में कत्ल भी होता है, रोती है तब वसुंधरा महाकाल भी रोता है। कटते हैं उसके हाथ पांव, सिर भी उसका कटता है, पर पाप करने वालों का कलेजा नहीं कटता है। रोती है बेटी कोख में, लहू की धारा बहती है, और बेटे रहते कोख में तो बेटी क्यों नहीं रहती है। अपना सब कुछ चेतना देती है बेटियां और नसीब वालों के घर जन्म लेती है बेटियां। बेटियों को मेरी नारी समर्पित। और मैं जब महिलाओं के केस डील करती हूँ तो मैं उनको पूछती हूँ कि आप क्या करते हैं। भाई यकीन नहीं करो, आप भी बढ़िया थोड़ी हो तो पढ़िया थोड़ी हो तो कि बन जाओ। आपके प्रश्न का ये उत्तर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसा कमाने की या कुछ पेट भरने की लालसा में अपराध करते हैं तो कानून की नजर में आप गुनहगार हैं और अपनी आत्मा के अंदर आप गुनहगार हैं। लेकिन अपना पेट पालने के लिए अगर आप झाड़ू पोछे करते हैं, किसी के घर खाना बनाते हैं, किसी के घर कपड़े धोते हैं, तो आप कोई अपराध नहीं करते हैं। इसलिए काम को कभी छोटा मत समझिए। बेटियों के लिए नौकरी होना बड़ी बात नहीं है। मेरी नजर में कोई जरूरी नहीं है कि सब लोगों को नौकरी मिले। अगर अपन 4 महीने हो गए, जरूरी नहीं है कि आपकी एक बैंक बन जाएगी, 3 कुछ नहीं बनेगी। आपके लिए यह जरूरी है कि अगर संकट का समय आता है तो आपके पास में रोजगार का क्या साधन है, ये हुनर आप में होना चाहिए, ये मादा आपके अंदर होना चाहिए। मैं बड़े बड़े
फंक्शंस में, जब जैसे आज काफी गैदरिंग है, जहाँ मुझे जहाँ भी बड़ा हो चाहे छोटा मौका मिलता है, तो मैं एक चीज जरूर कहती हूँ कि समाज के अंदर फिजूल खर्ची को बंद कर दीजिए। कि मेरे बेटे की शादी में मैंने 20 लाख लगाए हैं, तो साहब कंपटीशन करेंगे, मैं तो 40 खर्च करूंगा। अरे भाई, समाज के अंदर फिजूल खर्ची को कम कीजिए। कोरोना आपकी औकात कोरोना ने आपकी औकात आपको अच्छी तरीके से बता दी है। और बेटियों की शादी में तो विशेष तौर से कम खर्चा कीजिए। और बेटी को अगर कोई गिफ्ट देना ही हो, वैसे तो कानून की धारा में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर 2005 के एक्ट के अंदर महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबर जो हक दिया है, अगर उसका भी आप लिहाज कर लोगे और बच्ची को गिफ्ट के तौर पे अपनी इच्छा से कुछ देना चाहोगे, तो फालतू की फिजूल खर्चियों को, गहनों को और कपड़ों को बंद कीजिए और बच्ची को एक कमरे जितनी जमीन दे दीजिए। घर से घर, भगवान नहीं करे कोई ऐसा समय आ गया कि आपको घर से निकाला जाए, ससुराल वालों ने कह दिया जाओ अपने पिता के घर जाओ, और पिता ने कह दिया कि भाई हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म का मैं स्पेशली नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन कोई भी धर्म हो, एक मानव प्रजाति के अंदर अपने एक संस्कार है भारत के अंदर कि भाई आपकी शादी कर दी है और आपका घर अब आपका ससुराल है, अब आप मरो जियो सीधे गए, आप तो आड़े ही आओगे, कहते हैं ये चीज। तो उस कंडीशन के अंदर बच्ची ये नहीं सोचे कि मेरे पास में आज रहने को जगह नहीं है, उसका पिता, उसका भाई जो उसको गिफ्ट करेगा, वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा उसके अंदर झोपड़ी बना के रहेगी, तो मेरा दावा है कि स्वाभिमान के साथ रहेगी। और स्वाभिमान के साथ जीना सीखिए और यहाँ से प्रण करके जाइए। उम्र नहीं होती है। मैं पूछती हूँ, आप पढ़ते हो क्या? नहीं भाई जी, 10वीं में गया पढ़ा, 10वीं पढ़ी, फेल हो गया पढ़ा, मैं तो नहीं पढ़ा। कहीं मारी कहीं उम्र थोड़ी है पढ़ने की, हमारा टाबर पढ़े। तो मैं आपको मेरा एग्जाम्पल दूंगी, मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल दूंगी आपके सामने कि मैंने जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी, मैं शिक्षा के जगत के जो महान हस्तियां हैं विराजमान है, मैं इनके चरणों में अपना वंदन करती हूँ और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप वो मोमबत्ती है जो स्वयं जल के दूसरों को रोशन करते हैं। राष्ट्रपति महोदय का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का ये डायलॉग था कि शिक्षक वह मोमबत्ती है जो स्वयं जल के दूसरों को प्रकाशित करता है। तो मैं पुलिस की नौकरी से पहले शिक्षा के क्षेत्र में थी, राइटर थी, लिखती थी, और वहां से आने के बाद, पुलिस की नौकरी में आने के बाद में मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, मैंने हिस्ट्री में एमए किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोर्स किया और मानव अधिकार में कोर्स किया। और आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि जब आज मेरी उम्र 52 साल के करीब होने वाली है, तो मैंने इसी महीने 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन LLB फाइनल ईयर का फाइनल पेपर दिया। तो मैं आपको बताऊं, इस नौकरी में जहाँ एक ढलती हुई उम्र मुझे ले जा रही है रिटायरमेंट की ओर, और मैं इस सदन में जो लोग विराजमान हैं उनको प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा अगला पड़ाव साइबर क्राइम की तरफ है, क्योंकि अब लूटने के लिए लोगों को चोरे चाकू की जरूरत नहीं है। अब लूटने के लिए लोगों को साइबर की जरूरत है, और हम साइबर के अंदर बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए मैंने खुद ने प्रण लिया है और मैंने IB के चीफ साहब से प्रॉमिस भी किया है कि मैं आपको साइबर एक्सपर्ट बन के बताऊंगी। ये मेरा अगला पड़ाव है और ये मैं सोच रही हूँ कल परसों से कि मैं फ्री होते ही साइबर क्राइम के अंदर मैं एक्सपर्ट बनूंगी, और मैं अपने विभाग को, जहां तक मेरी सेवाएं हैं, विभाग को नौकरी में रहते हुए, और समाज को सेवाएं। समाज किसे कहते हैं? मेरे लिए आप सब एक समाज हो, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, संप्रदाय से हो, समुदाय से हो, आप मेरे लिए एक समाज हो। और मैं अपनी सेवाएं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक देती रहूंगी, और ईश्वर आपकी दुआओं से मेरे इस हौसले को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया इसके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे लोगों को यहाँ इन्वाइट किया जो समाज के अंदर एक नया जोश जगाएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, और हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि आनंदी मैडम जो IAS मैडम यहाँ थे, और हमारे विनीता जी ठाकुर जो IG साहब यहाँ पे थे, उन्होंने विधवा, परित्यक्त और गरीब बालिकाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू की थी, जिसकी मैं नोडल अधिकारी थी। और हम लोगों ने जितना हमारे से सहयोग हुआ, और लोगों ने भी बहुत सहयोग किया, फिजिकल की ट्रेनिंग हमारे मीनाक्षी और लोगों ने भी, भाई अनुष्का ग्रुप ने उसमें मदद करी, और 18 अपनी आदिवासी बच्चियों का सिलेक्शन हुआ जो विधवा थी, परित्यक्त थी, और जिनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं था। 18 लड़कियों का, 19 लड़कियों का पुलिस की सेवा में नौकरी लगना बहुत बड़ी बात होती है।
सोचिए कि हमारा छोटा सा प्रयास था। आप सब लोग प्रयास कीजिए इस अच्छी और समाज सेवा की यज्ञ आहुति में मेरी जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं फिर निवेदन करूंगी तन मन धन से आ जाए। थैंक यू सो मच।